स्टोरी का शुरुआत होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंडिंग से, जहां हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड्स गोकू और वेजिटा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। डैम, हम लोग बहुत लकी थे, इसलिए इस बार हम लोग बच गए। पर अगर गोकू ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहेगा तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो लोग एक दिन जेनोसामा के साथ मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। गोकू और उसका पार्टनर वेजिटा इस पूरी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, तो हमें उन दोनों का कुछ करना ही होगा। उसके बाद बेलमोट सभी गॉड्स के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं। मीनवाइल हुइस और बीरस अपने प्लेनेट पर रेस्ट कर रहा था। हुइस बीरस से पूछता है, व्हाट्स अप माय लॉर्ड, आपको देखकर लग रहा है आप काफी उदास हो, क्या बात है, आखिर आप क्या सोच रहे हो? मैं सब कुछ सोचने के बाद इस डिसीजन पर आया हूँ कि गोकू और वेजिटा इस सारे यूनिवर्स के लिए खतरा है। बीरस की ये बातें सुनकर हुइस एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। हुइस, हमें कुछ करना ही होगा, वरना वो दोनों द किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया माय लॉर्ड। एट दैट मोमेंट हुइस को बेलमोट की तरफ से कॉल आता है। बेलमोट कहते हैं, बीरस, हम सब गॉड्स मेरे यूनिवर्स पर आएंगे क्योंकि मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, तुम्हारी यूनिवर्स का गोकू एंड वेजिटा वो दोनों सारे यूनिवर्स के लिए खतरा है। हाँ बेलमोट, मुझे भी कुछ देर पहले यही रियलाइज़ हुआ है, मैं अभी जाता हूँ। तो अब हुइस और बीरस यूनिवर्स 11 में चले जाते हैं, जहाँ सारे के सारे गॉड्स एक साथ मौजूद था। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हो? जैसे कि हम सबको पता चल गया है कि गोकू और वेजिटा हमारे इस यूनिवर्स के लिए खतरा है, क्योंकि वो दोनों जेनोसामा के साथ मिलकर इस पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारे बातें सुनकर जंपा कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सच है, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा इससे पहले कि वो दोनों कुछ बुरा न कर दे। अगर हम कुछ करेंगे तो जेनोसामा हमें जान से मार देगा। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जेनोसामा सन गोकू का दोस्त है। तुम लोगों को इतना भी चिंता करने की बात नहीं है। मेरे यूनिवर्स यानी अर्थ पर एक ऐसा रूम है जो कि कोई नहीं जानता, तो हम गोकू और वेजिटा को उस रूम में ट्रेनिंग की बात कहकर लेके आएंगे और उन दोनों को उस रूम में डालकर बाहर से लॉक कर देंगे और उस रूम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर देंगे और वो दोनों कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, वो लोग उसके अंदर ही मर जाएगा। तो हम उसे एक एक्सीडेंट कह देंगे। तो अब सारे के सारे गॉड्स बीरस के प्लान को एग्री करते हैं। बीरस अब कहते हैं, मैं सब कुछ करूँगा। उसके बाद बीरस अर्थ पर चले आते हैं और अर्थ पर आकर सबसे पहले बुल्मा से मिलते हैं। बुल्मा जैसे ही बीरस को देखता है वो कहती है, मिस्टर बीरस, अचानक तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है? बीरस अब कहते हैं, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ क्योंकि हम सबका फ्यूचर इसमें डिपेंड कर रहा है। बीरस की ये सारी बातें सुनकर बुल्मा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर बीरस, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट्सअप मिस्टर बीरस, क्या बात है तुम यहाँ पर? मैं काफ़ी हैरान हूँ कि गोकू और वेजिटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं उन दोनों के बारे में बात करने आया हूँ। बीरस अब उन लोगों को उनके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। बीरस की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाता है। क्रिलिन कहते हैं, आप क्या कह रहे हो? गोकू और वेजिटा हमारा फ्रेंड्स है, हम उन्हें जानबूझकर खतरे में नहीं डाल सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि गोकू और वेजिटा को बचा सके। हाँ, मैं अपने फादर और मिस्टर वेजिटा इसके अगेंस्ट ये सब कुछ करने नहीं दे सकता। बुल्मा भी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं, मिस्टर बीरस, मैं तुम्हें कभी भी ये करने नहीं दूंगा। बुल्मा की ये सारी बातें सुनकर बीरस भी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हकई से बुल्मा को मार देती है। तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्या तुम लोग भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। पिकोलो अब बीरस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बीरस कुछ ही सेकंड में पिकोलो को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, ये डिसीजन मेरे अकेला नहीं है, सारे के सारे गॉड्स भी मेरे इस प्लान को एग्री किया है। अगर तुम लोग हमें कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम लोगों को मुझसे फाइट करना होगा। सारे के सारे गॉड्स भी ये बिलीव करते हैं कि तुम लोग कभी भी मेरे इक्वल नहीं हो सकते। अगर तुम लोग मेरे इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारे इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पिकोलो मिस्टर बीरस के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और घायल होकर कहते हैं, ठीक है मिस्टर बीरस, हमें आपके प्लान मंजूर है। पिकोलो की ये बातें सुनकर क्रिलिन कहते हैं, पर चुप करो तुम, कुछ मत कहना। हम गोकू और वेजिटा कभी भी गॉड्स का सामना नहीं कर सकते, और तो और उन लोगों के साथ एंजल्स भी जुड़ा हुआ है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें मानना ही पड़ेगा। हुइस अब अपने आंखें को बंद करता है। वेल, तो तुम लोग तैयार हो? उसके बाद मिस्टर बीरस और हुइस वहाँ से अपने पैलेस पर चले जाते हैं। बीरस जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वापस में मीट करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? काम डाउन वेजिटा, गोहन ने मुझे कहा है कि मिस्टर हुइस ने एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया है। हाँ, पिकोलो भी मुझे यही कहा है कि हमें एक टाइम रूम में ट्रेनिंग करवाएगा। उसके बाद गोकू और वेजिटा एक सीक्रेट टेम्पल पर आ जाते हैं जहाँ हुइस भी मौजूद था। तो अब हुइस कहते हैं, मिस्टर बीरस मुझे कहा है ताकि मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग कराऊं, क्योंकि एक और टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी आ रहा है और हमें फोर्स किया गया है ताकि हम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। गोकू जैसे हुइस की बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाते हैं। डेंडे थोड़ा नर्वस होते हुए कहते हैं, मिस्टर हुइस, ये रूम पूरी तरीके से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका है। हेलो डेंडे, तुम काफ़ी अजीब लग रहे हो। वेजिटा को अब लगने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी क्रिलिन टावर के पीछे से जंप करते हुए आकर कहते हैं,
गोकू वेजिटा प्लीज उस रूम के अंदर मत जाओ, ये एक ट्रैप है। सारे के सारे गॉड्स तुम दोनों को मारना चाहते हैं। तुम दोनों जैसे उस रूम के अंदर जाओगे उस रूम को बाहर से लॉक कर देगा और उसे डिस्ट्रॉय भी कर देगा। क्रिलिन की ये बातें सुनकर वेजिटा एकदम शॉक हो जाता है। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा था। मैं पहले ही फील कर पा रहा था कि कुछ न कुछ बुरा तो जरूर होने वाला है। मिस्टर बीरस आके हम लोगों को हुमकी देकर गया है कि अगर हम लोग उनकी बात नहीं मानेंगे वो हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसी वजह से गोहन और पिकोलो तुम दोनों को यहाँ पर आने के लिए कहा है। और तो और बीरस बुल्मा को भी हकाई से मार दिया है। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर तुम क्या कह रहे हो? तभी वहाँ पर बीरस आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गया है, तुम मेरे बात को भूल गए मैंने क्या कहा था। तो अब बीरस अपने हकाई से क्रिलिन को बैनिश कर देता है। डैम यू, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बीरस को अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी बीरस उन दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। 11 गॉड्स और उन लोगों का एंजल्स वहाँ पर आ जाते हैं। चंपा गोकू और वेजिटा को एक किक मारते हैं और कहते हैं हे डेंडे, तुम जल्द से जल्द उन दोनों को एक टाइम चेम्बर में लॉक करो। तो अब गोकू और वेजिटा को एक टाइम रूम पर लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हीज कहते हैं लॉर्ड बीरस, इमेजिन करो कि गोकू और वेजिटा उसकी पूरी पावर से इस रूम को तोड़कर बाहर आ गया, तब क्या होगा? सीरियसली ऐसा भी हो सकता है? बेलमोट कहते हैं तुम लोगों को इतना भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे एंजल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसके बाद 12 एंजल्स अपने अपने पावर को ट्रांसफर करते उस टाइम चेम्बर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि गोकू और वेजिटा कभी भी बाहर ना आ पाए। तो अब सारे के सारे एंजल्स की पावर कॉम्बाइन करके उस टाइम चेम्बर को लॉक कर दिया जाता है। भादुस कहती है बहुत अच्छा, अब गोकू और वेजिटा कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दोनों का पावर कभी भी हम 12 एंजल्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। चंपा कहते हैं तब तो हम लोग सेफ हैं। टाइम रूम में कुछ टाइम बीत जाते हैं, वो दोनों अब होश में आते हैं। डैम, हमें लॉक कर दिया गया है और बीरस ने बुल्मा को भी मार दिया है, इसका बदला मैं लेके रहूंगा मिस्टर बीरस। तो अब गोकू कहते हैं वेजिटा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा। कैकरॉट, तुम जितना भी आसान सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार टाइम रूम को कुछ अलग तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। ये टाइम रूम पिछले बार जैसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग काफ़ी आसानी से उसे तोड़ देंगे, पर फिर भी हमें तो कोशिश करना ही होगा। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। गोकू और वेजिटा ब्लू ट्रांसफॉर्म को एक्टिव करते हैं। अब वो दोनों पूरी कोशिश करता है, पर उन दोनों के पावर से उस टाइम चेम्बर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। डैम इट, मैंने पहले ही सोचा था, इस बार टाइम रूम को स्पेशल तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। सारे गॉड्स हमसे झूठ कहा है, हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। तो अब गोकू नोटिस करता है कि उसके पॉकेट पर एक लेटर है, जो कि उसे मिस्टर पोपो ने गोकू को दिया था। वेजिटा उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी गोकू एंड वेजिटा, मिस्टर बीरस जब डेंडे को इस प्लान के बारे में बता रहा था, मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए मैंने ये लेटर छोड़ दिया है और मैं ड्रैगन बॉल से विश करूंगा ताकि तुम दोनों इमोर्टल हो सको। तो गोकू कहते हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प है। उसके कुछ दिनों बाद मिस्टर पोपो सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके ड्रैगन को कॉल करते हैं और कहते हैं ताकि वो गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बना दे। गोकू, तुम्हें कुछ फील हो रहा है? हाँ, शायद मिस्टर पोपो ने ड्रैगन बॉल से हमारी इमोर्टल की विश कंप्लीट कर लिया है। परफेक्ट, हम अब बिना किसी प्रॉब्लम में ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब कभी भी मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपने हाथों से बीरस को मार दूंगा। तो अब गोकू एंड वेजिटा ट्रेनिंग करने शुरू कर देता है। वो लोग 8 साल से भी ज़्यादा टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, पर इस टाइम रूम के लिए वो 8 साल 3000 ईयर के समान था। वो लोग अब काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल बन जाते हैं। गोकू और वेजिटा काफ़ी आसानी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। वो दोनों एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लिया था, पर उस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर नहीं पा रहा था। उस ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से कहते हैं गोकू, यही सही समय है। हाँ वेजिटा, यही सही समय है। तो अब गोकू एंड वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस टाइम चेम्बर को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं।